अगर यही अपराध किसी दलित बहुजन समाज ने किया होता तो वो अभी सड़कों पे, अभी वो जेल की सलाखों के अंदर होता। उसको तो इन्होंने पत्थर मार दिया होता सड़कों पे इकट्ठा करके चौराहे में। जो झूठे लोग सत्ता में बैठे उनको पसंद नहीं है, जो बुरे गृहस्थ मानसिकता थे, जिनका छल कपट ही सब कुछ है, उनको बर्दाश्त नहीं होता सच। तो जब जब आप सच बोलोगे तब तब आपको FIR, केसेस, झूठे ये सब झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जाति जो है वो कभी नहीं जाती। इसी चीज़ की लड़ाई है ये, आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। और उसी लिए सड़कों पे होगी। अब घर वापसी नहीं होगी जब तक इसका हल नहीं होगा, जब तक इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक अपराधी सस्पेंड नहीं होगी ये, तब तक नहीं जाऊंगी वापस। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद है आर्ट फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, जहां पर डॉक्टर रितु जो है प्रदर्शन कर रही है, धरने पर बैठी हुई हैं। क्या हुआ, क्यों प्रदर्शन कर रही है? मुझे लगता है कि अभी भी अगर ये बताना ज़रूरी है मुझे कि क्या हुआ, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं, तो फिर अभी कुछ कमी है। इतना बड़ा जघन्य अपराध आपके सामने, अपराधी जो है आप फोटो में देख सकती हैं, वो कुर्सी पे है, बेगुनाह सड़क पे है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस अपराधी पे ऐसी ऐसी धाराओं के अंदर चार्जशीट जमा हो चुकी है, उन्होंने जो अपराध किए, जो फोर्स डॉक्यूमेंट लगा के मुझे कॉलेज से निकालने की साजिश बनाई पूरी, वो उनकी साजिश पकड़ी गई, कोर्ट में सबूत मिल गए। अब इसके बावजूद भी अगर एक अपराधी अभी भी कुर्सी पे है, और रतनलाल जैसे प्रोफेसर और डॉक्टर रितु सिंह जैसी प्रोफेसर, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी की रिप्लाई देती है उनको कि आपके ऊपर अभी जो FIR है वो पेंडिंग है, अभी केस जो है पेंडिंग है इसलिए। और यहाँ पे एक औरत पे FIR भी हो गई है और उन पे चार्जशीट भी जमा हो गई है, तो ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दोहरा चलन क्यों? क्योंकि जाति जो है वो कभी नहीं जाती। इसी चीज़ की लड़ाई है ये, आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। और उसी लिए सड़कों पे होगी। अब घर वापसी नहीं होगी जब तक इसका हल नहीं होगा, जब तक इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक अपराधी सस्पेंड नहीं होगी ये, तब तक नहीं जाऊंगी वापस। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे? बिल्कुल 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 है ही नहीं, ऑप्शन ही ना, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, हमें कोई नहीं सुन रहा। मैंने आपको बता दिया ये जाति है कि एक प्रोफेसर रतनलाल और डॉक्टर रितु को टारगेट किया है, उनके साथ ये हुआ है, बाकी क्यों नहीं? सिर्फ इनकी जाति हमारी जाति जैसी नहीं है, इसलिए अपराधी वहाँ है। अगर यही अपराध किसी दलित बहुजन समाज ने किया होता तो वो अभी सड़कों पे, अभी वो जेल की सलाखों के अंदर होता। उसको तो इन्होंने पत्थर मार दिया होता सड़कों पे इकट्ठा करके चौराहे में। हमारे साथ इसलिए हो रहा है। तो ये इस चीज़ की लड़ाई है, ये मेरे समाज की लड़ाई है। मैं आज अपने लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे अगर अपने लिए, ये जॉब की लड़ाई नहीं है, जस्टिस की है। अगर मुझे अपने लिए चाहिए होती ना जस्टिस, तो मुझे नौकरी कब की मिल गई होती। हज़ारों बार उन्होंने हमें बोला है, ऐसे ऑफर्स आए हैं कि हमारे साथ मिल जाओ, नौकरी दिलवा देंगे, नौकरी तो मिल जाएगी कि जिस कॉलेज में कहोगी उस कॉलेज में। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि अगर मैं अब चुप हो गई तो पता नहीं कितने दलित आदिवासी बच्चे, बहुजन बच्चे जो सपना देखते हैं छोटे छोटे शहरों से आके पढ़ने का, वो नहीं आ पाएंगे। उनका रास्ता ये लोग रोक देंगे, काट देंगे। वो डरेंगे कि अगर मुंह खोला तो कहीं हमारा हाल भी डॉक्टर रितु जैसा ना हो जाए। तो इनको एक सबक मिलना चाहिए कि डॉक्टर रितु अकेली थी जो लड़ी थी, और उसका इसीलिए मैं समाज से गुहार लगा रही हूँ कि जीते जी साथ दो। ऐसा ना हो कि आप हमेशा भोगों पे ही आए, आप हमेशा कैंडल मार्च करने पे ही नंबर लगाएं। जिस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आओ बाहर, मेरा साथ दो, मेरे साथ खड़े हो। समाज की लड़ाई है, मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी अकेले की लड़ाई होती तो मैं आज नौकरी पे होती। मैं आज बाहर हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे को समाज को एक मिसाल देना है कि अगर हम लड़ते हैं तो हम जीतते हैं। बहुजन जो है संविधान से चलने की बात करता है, संविधान की बात करता है, हक अधिकार की बात करता है, इसलिए अब ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुजन संविधान की बात क्यों करता है? क्योंकि जो बहुजन है 85% जो आप कहते हो, वो अखंड भारत की बात करता है, आर्टिकल 1। वो बात करता है भाईचारा बंधुत्व की, जो कि संविधान बात करता है, समानता की, इक्वालिटी। तो जब उसकी हम बात करेंगे, जिनको इन सारी चीज़ों से नफरत होगी, जो समानता की बात नहीं करते, जो बंधुता की बात नहीं करते, जो नफरत की बात करते हैं, वो तो बदलना चाहेंगे ना। वो तो चाहेंगे जाति व्यवस्था रहे, वो तो चाहेंगे वर्ण व्यवस्था दोबारा आ जाए। तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि आज दलित आदिवासी उस संविधान की बदौलत उनके साथ कैसे बैठ रहा है। इनका तो 3000 साल से हमने शोषण किया था ना, इनको तो हम पैर की जूती समझते थे, नाक में नकेल, पीछे झाड़ू। तो आज ये लोग जो कल तक गंदा मैला ढोते थे, हमारे साथ कैसे बैठ रहे, हमारे साथ कैसे आगे उभर के उठ के आगे आ रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि हम उनके साथ खड़े ना हों। हमारा जो उनका स्टैंडर्ड है वो अपने आप को ऊपर समझते हैं, हमें नीचे समझते हैं। क्यों बराबरी क्यों नहीं चाहते वो लोग? कैसे बराबरी चाहेंगे यार? आप सिंपल सी बात बताओ, जो शोषण करने में उनको आनंद आया इतने सालों से,
जो दुत्कार लगाने में, जो वो गंदा काम करने में आया है, तो ऑल ऑफ सडन वो गंदा काम करने वाले, मैला काम करने वाले आपके साथ बैठेंगे, हक अधिकार की बात करेंगे, जिनकी जुबान आप बंद करवाते आए हैं और वो आज मुंह खोल रहे हैं पढ़ाई के चलते, शिक्षा प्राप्त करते, तो वो चाहेंगे आप उनके सामने बोलो, वो चाहेंगे नहीं आपकी जुबान बंद करना, वो चाहेंगे नहीं आपसे वही काम करवाना जो आपसे करवाते आए। तो यही है सिंपल। एक तरफ जहां भारत चंद्रयान की बातें हो रही हैं, चंद्रयान सफल हो गया और तमाम ढोल पीटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर गटर और नाले की बात करें तो इंसान को डाला जाता है। और हमने इंटरव्यू किया जाना, उन्होंने बताया कि हमारा मन नहीं था, ज़बरदस्ती उसमें डाला गया और वो जाके मेरा पति, मेरा बेटा जाके वो उसमें मर गया। सोचिए ये हाल है। और हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं। इस देश में अगर आप भूखे से बात करोगे ना, उसको कहोगे ना देखो चंद्रयान, देखो चांद, देखो आसमां, वो कहेगा रोटी। भूखा कहेगा पेट, भूखा कहेगा रोटी। हम ज़मीन की तरफ तो देखते नहीं हैं। ज़मीन पे गरीबों का क्या हाल हो रहा है, ज़मीन पे जितनी बर्बरता, खासकर कोरोना काल की अगर आप बात देखो, 45% युवा इस देश का बेरोज़गार हो गया है। इतनी ज़्यादा गरीबी और भुखमरी बढ़ गई है। हमें वहाँ नहीं देखना, क्योंकि वो हमारे मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ हमारा वोट बैंक है। उनको सिर्फ दारू, ये हमारे समाज की भी गलती है, जो दारू और लड्डू के लालच में अपना वोट बेच देते हैं। वो जो असली नेता और कहते हैं कि दारू और चावल की पार्टी देते हैं और ये बिक जाते हैं और बिल्कुल देते हैं वो। यही यार दिक्कत तो इसी चीज़ की है ना, कि हमारे समाज के जो गद्दार नेता जो बैठे हैं, जो उनके साथ मिलके, तो वही हमारे समाज का वोट खरीद के उनको बेच देते हैं। आज भी सरकार अगर SC ST OBC समाज सुधर जाए और पीछे हट जाए तो सरकार गिर जाए ना, अपराधी ना हो। तो यार ये तो इतने लायक अपनी सरकार बना सकते हैं, और उस सरकार में संविधान चलेगा, संविधान का राज होगा, जिसके साथ सब कुछ सब बराबर होगा, सबका एक ही एक हक होगा। क्योंकि संविधान की जब आप बात करते हो ना, संविधान कहता है कि इस देश में जितनी भी सुविधाएं हैं, धरती के अंदर, आसमां में, हवा में, हर एक का इक्वल बराबरी का अधिकार है, धरती के ऊपर जो भी है। तो अगर वो सब 20 लोगों के पास है इस देश में, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, तो क्या हम बराबरी की बात नहीं करेंगे, हम अधिकारों की बात नहीं करेंगे, हम समानता की बात नहीं करेंगे? तो इसी चीज़ से तो सामने वाले को एलर्जी है। आज डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो अगर आज दलित बहुजन बच्चे आकर पढ़कर अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ते हैं, तो उनका रास्ता देख लो कैसे रोकते हैं ये लोग। झूठे सर्टिफिकेट, झूठे चीज़ें लगा के, झूठा डॉक्यूमेंट तैयार करके आपका रास्ता रोकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे से ही, बस इनको आगे बढ़ने नहीं देना। लेकिन हमने भी ठाना है कि हम लड़ेंगे, अपने अधिकार की आवाज़ उठाएंगे, इनको दिखाएंगे कि बहुजन दलित अब कमज़ोर नहीं है, चुप नहीं रहेगा, डरेगा नहीं आपसे। आपका चेहरा सबके सामने पूरे देश में क्या विदेश तक एक्सपोज करेगा, बुलंद आवाज़ उठाएगा। हमारे पास तो सोशल मीडिया एक सहारा है ना, हमें तो मेन मीडिया कवर नहीं करता। जो उसकी गोदी में बैठा वो तो कवर करेगा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मणों का धर्म है ये। उसके लिए जो है लगातार ऐसे ट्रेंड चलाए जा रहे कि विवादित बयान दिया, हिंदू धर्म को गलत बोल दिया। वो सच बोल दिया ना, सच बोल दिया। अगर सच बोल दिया तो विवाद तो होगा ही। इस देश में कर दिया गया उनको। वही कह रही हूँ, इस देश में झूठ बोलने से विवाद नहीं होता, इस देश में सच बोलने से विवाद होता है। क्योंकि सच, जो झूठे लोग सत्ता में बैठे उनको पसंद नहीं है, जो बुरे गृहस्थ मानसिकता थे, जिनका छल कपट ही सब कुछ है, उनको बर्दाश्त नहीं होता सच। तो जब जब आप सच बोलोगे तब तब आपको FIR, केसेस, झूठे, ये सब झेलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, बेहतर समझा सकती हैं। स्कूल में जब बच्चे को एक जातिवाद का भड़काऊ बातें कहकर और तब पिटवाया जा रहा है, और जो है शिक्षिका जो है वही बोल रही है कि मैं तो बोलती हूँ पूरे मुसलमानों को बाहर निकाल दो, किस तरीके से देखते हैं आप? बस वैसे ही देखती हूँ कि ये जाति जो है कभी नहीं जाती, ऐसे ही देखती हूँ। ये होना है, ये होगा, क्योंकि वो लोग आवाज़ उठाया गया तो शिक्षिका कहती है कि इससे शिक्षक के मानसिक प्रताड़ना होगी, इसको बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए। हाँ, सोचिए यही तो चीज़ है। ये तो इन्होंने भी कहा था कि जो मैडम आप रॉय देख रही है ना, ये तो कह रही है कि ये तो छोटा सा मुद्दा था, इन्होंने इतना बड़ा खींच दिया। इनके लिए दलित आदिवासियों का अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना, उनको नौकरी से निकालना, उनका रोज़गार छीनना, उनको बड़े बाजार में मारना, घोड़ी चढ़ने पे मार देना, मूछ रखने पे मार देना बहुत छोटी बात है। क्योंकि ये लोग हमें कीड़े मकोड़े जैसा समझते हैं। ये क्योंकि दिक्कत यही है कि हमारे समाज के लोगों ने जाके बेचा है ना हम लोगों को, तो यही चीज़ है। तो उनके लिए हमारा जीवन हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो चाहते भी नहीं हम जी, सब समान से जो हम सर उठा के जी रहे हैं वो नहीं चाहते हम जी, वो चाहते नहीं हम ये जीवन। लेकिन मैं खैर टॉपिक पे आऊँगी। मैं यही चाहती हूँ कि दलित आदिवासी बहुजन समाज एक हो जाए। और जब आपकी बच्ची न्याय के लिए यहाँ पे बैठी है दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पे, तो आप उसका आके साथ दें, लड़ाई को मजबूत करें। जितने नेतागिरी चमकाते हैं दूसरों के आंदोलनों में जाके, बहुत अच्छी बात, आप इंसाफ के साथ खड़े होते हो, लेकिन जब आपका अपने समाज का बच्चा आकर बैठा है, लड़ाई लड़ रहा है मजबूत अकेले, तो उसका साथ दो।
आप प्लीज़ ये मैसेज दीजिएगा। शुक्रिया। ठीक है, तो आपने सुना डॉक्टर रितु को, जो कि न्याय अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हिंदू आर्ट फैकल्टी के गेट के बाहर जो है प्रदर्शन कर रही है, गेट नंबर 4 पर, और सबसे गुहार लगा रही हैं कि इनका साथ दिया जाए, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, बहुजनों के हक अधिकार की बात कर रही हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।